अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 7 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए पेपर है वो अपलोड किए जा रहे हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा है तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं और सभी प्रश्नों के आंसर हम फटाफट देख लेते हैं। ये सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे जैसे वीडियो आपकी अपलोड करूँगा मैं, आपके जो पेपर आ रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे और उनको पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक ले आएंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, गांव के बच्चे धमाके से कूद रहे थे। तो दोस्तों गांव के बच्चे धमाके से कहाँ पे कूद रहे थे? कीचड़ में, जाग भरे जलाशय में, नदी के जल में, पानी के भरे गड्ढों में। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे काका कालकर ने नदियों को कहा है। तो दोस्तों काका कालकर ने नदियों को लोक माता कहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए कठपुतली का जीवन कैसा था? तो दोस्तों कठपुतली का जीवन था वो परतंत्र था, यानी कि वो दूसरे के अधीन थी। वह दुखी थी इस बात को लेके कि मुझे कोई और ही चलाता है, सब कुछ मेरा जो भी कार्य है वो सब और के द्वारा ही किए जाते हैं, तो मैं एक परतंत्रता का जो दुख है वो उठा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर बी हो जाएगा। एक मुरली का दाम था। तो दोस्तों एक मुरली का दाम था वो 2-2 पैसे रखा गया था यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक करना है। इसके बाद है कि यहाँ पे दिव्या को बीमारी थी। तो दिव्या को कौन सी बीमारी थी? तो उनको एनीमिया बीमारी थी, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको टिक करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पे करनी होगी। किस कणों की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो दोस्तों एनीमिया रोग है वो लाल रक्त कणों के कारण हो जाता है, इसको अपन आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे माधव दास किसके सहारे बैठे थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे या फिर तख्त के साथ बैठे थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तोता चांद यासु की चांद को अपनी ओर ले गया था। तो किसकी ओर ले गया था वो? तो पेड़ की ओर। आपने पढ़ा था कि उसके पेड़ के बारे में वर्णन किया गया था ये मेरा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विपत्ति कसौटी जे कसे डैश डैश आपको दिया गया साँचे पीत। तो यानी कि विपत्ति के समय जो सहायता करता है ते ही साँचे मीत, यानी कि वो ही मेरा क्या है? सच्चा मीत या सच्चा जो मित्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि कठिनाई के समय अगर आपकी कोई सहायता करता है तो वही आपका सच्चा मित्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हरी लकीरें वाले गोल कंचे उसके सामने फिसल गए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हरी लकीर वाले गोल कंचे थे वो सफ़ेद थे या काले थे? वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। इसके बाद देखिए ये प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से फटाफट से याद कर लेना है, ऐसे कैसे एग्जाम में आने वाले हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे? तो इसमें आपको बढ़ना होगा कि जो जो पंछी थे वो आसमान की सैर करके इधर से उधर पूरा विचरण करके पूरा आसमान में अपना वर्चस्व उठाना और बिल्कुल अपनी इच्छाओं के साथ व्यतीत करना, वो इस प्रकार की इच्छाएं रख रहे थे। मतलब वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं कुल मिला के। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी, यह बताना है। काका कालकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है, इसका भी आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो दोस्तों कठपुतली को गुस्सा इसी कारण से आया था कि उसके जो भी हाथ पैर है सब जो भी प्रतिक्रियाएं थी वो किसी और के द्वारा की जा रही थी। वो विवश थी, मतलब वो मजबूर थी अपने आप से अपने कार्य करने के लिए, तो उसको गुस्सा आ रहा था इस बात पे। यहाँ पे देखिए रोहिणी की मुरली वाले के स्वर के खिलौने का स्मरण क्यों हो गया था? खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? इसके बाद देखिए यहाँ पे कविता में किसे सिर पर बंदे साफे के समान बताया गया है? सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के लिए मैंने व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों पे एक अभी अभी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैंने संज्ञा वाला कर दिया था वहाँ पे, सर्वनाम का भी मेरे ख्याल से मैंने कर दिया था। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको अपन सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इनके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, विषयवाचक ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आप देख लेना। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा आपको लिखनी होगी। तो दोस्तों उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के, ठीक है, आपको क्या लिखना होगा? किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले लिखकर उसका अर्थ अगर बदल देते हैं वो शब्द, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? जिसमें कि आप, अभी, ठीक है, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्या होता है कि किसी भी शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, तो अंत में लगकर उसकी अगर अर्थ को वो बदल देते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ सुंदर, ठीक है, सुंदर किसी व्यक्ति की विशेषता है। सुंदर तीन मतलब सुंदर कोई व्यक्ति है या मतलब उसकी बात है, सुंदरता उसकी विशेषता को इंगित करता है। निम्न के आपको विलोम शब्द लिखने होंगे। आदर का आपको अनादर लिख लेना है, अनुकूल का प्रतिकूल लिख लेना है, अंधकार का आपका उजाला लिखना है। एक है, अब दिया गया है एक का मतलब एक,
इसका विलोम शब्द होगा बहुत सारे, मतलब अनेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निम्न के परिवाची आपको लिखने होंगे। आँख, आँख का आप लिख सकते हैं नेत्र। ठीक है, लोचन, चक्षु। ठीक है, ये सारे बता दिए मैंने। कपड़ा, कपड़े का आप लिख सकते हैं चीर, वस्त्र। ठीक है, कमल दिया गया है, कमल का आपको कमेंट करना है भाई। सूर्य, सूर्य का आप लिख सकते हैं रवि, दिनकर। ठीक है, ये आप कर लेना भाई। अब यहाँ पे देखिए अपने प्रधान अध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक टीसी का मतलब टीसी एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी। ये फटाफट आपको देख लेनी है। इन पे आपको निम्न लिखना होगा: हमारे विद्यालय, दीपावली, आतंकवाद, कोरोना। किसी एक पे भी आपको लिखना होगा जो कि आप लिख के तैयार कर ले। तो इस प्रकार का पेपर आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, गलती मत करना। ठीक है, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बाकी दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों को जरूर सेंड कर देना आपके जितने भी दोस्त हैं, ताकि वो भी फटाफट इनको पढ़ ले।